ये सरकार कह रही है कमर्शियल सिलेंडर में किल्लत या परेशानी हो सकती है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर घर तक सिलेंडर पहुंचे। देखिए प्राची जी, मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। मुद्दा ये है कि सरकार डिनायल के मोड में क्यों बैठी हुई है। जब डिसीजन लेने हैं तब डिनायल क्यों हो। मैंने बोला कि सरकार को 4 या 5 तारीख को ये पता था कि परेशानियां थी। अब मैं बताता हूँ क्या है। ये शिवालिक और नंदा जो आ रहे हैं, इसका स्वागत है। हर एक जहाज में लगभग 46 मीट्रिक टन के आसपास गैस है। मतलब अगर दोनों मिला दे 92,000 मीट्रिक टन है। देश की खपत सालाना लगभग 31 मिलियन मीट्रिक टन है, जो लगभग प्रतिदिन 85,000 मीट्रिक टन आती है। तो मोटा मोटा 1 से सवा दिन के लिए शिवालिक और नंदा देश को गैस दे सकते हैं। मतलब कल जब हम लोग अपने यहाँ इंडिया टीवी बैठे होंगे तब तक वो गैस खत्म हो चुकी होगी। परसों क्या करेंगे, परेशानी ये है। अब डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, तो भाई देखिए ऐसा है ना कि डोमेस्टिक की स्थितियां आप सुन लीजिए। जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है और उसमें क्या सरकारों ने किया और यूपीए सरकार ने क्या किया, एनडीए में कंपैरिजन सुन लीजिए। घरेलू उत्पाद 1998 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एनडीए की सरकार, हमारे वहाँ बनता था 3.6 मिलियन मीट्रिक टन। यूपीए की सरकार 2004 में आई और 2014 तक रही। हमारा उत्पादन बढ़ के हो गया 10.03 मिलियन मीट्रिक टन। 2014 से एनडीए की महामानव की सरकार आई और 18 तक फ्लैट रहा, मतलब 1% बढ़ी नहीं। और 18 से 25 तक उत्पादन बढ़ा है 1.6 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब लगभग अब 12.8 मिलियन मीट्रिक टन है, जो आज की स्थिति है जो हम बात कर रहे हो। और ये मेरा नहीं है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने आंकड़े दिए हैं। किसके उत्पादन तो की बात आप समझिए कि अब हम लोग घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब क्राइसिस देश में आ चुका है, जब लोग लाइनों में खड़े हो चुके हैं, जब घरेलू उत्पादन के ऊपर इतना प्रेशर है, क्या हम पहले नहीं कर पाए थे? अच्छा, क्या कर रहे थे आप बैठ के? ये एक तो पहले बताओ कि किस चीज के उत्पादन की बात कर रहे हो? डेटा कहां से लाए? आज परेशानी ये किस चीज के उत्पादन की बात कर रहे हो वो बताओ। ये एलपीजी घरेलू उत्पादन की बात कर रहे हैं। एलपीजी घरेलू उत्पादन की बात कर रहे हैं, जिसपे हम लोग बहस कर ये रहे हैं। एलपीजी के आंकड़े, ये इनके हिसाब से एलपीजी के आंकड़े। आप श्योर हो? आप फिर से दोहराना वो आंकड़े, फिर से दोहराओ। अरे मैं श्योर नहीं, मैं 100% श्योर हूं। आपके प्रवक्ता ने तो बोला घर में सिलेंडर नहीं आ रहा, उसके घर के सिलेंडर का बता दिया मैंने। आप आंकड़े फिर से बताओ। ये जो आप आंकड़े कोट कर रहे हो वो एलपीजी के आंकड़े नहीं है। यही मैं कह रहा हूं आपसे। वाला नहीं हूं जो मैं इधर घूमता रहूं। मेरी लाइन क्लियर कट है। झूठ, क्लियर कट भारत का आज नहीं है। सुन लीजिए आप, और आप जाके पढ़ो और आईटी बीजेपी आईटी सेल से रिसर्च लेके आओ। सर ऐसा है कि मुझे तो बीजेपी की आईटी सेल को छोड़ दीजिए, बीजेपी की वैक्सीन बता दी थी आपने, वो तो कौन से आईटी सेल से लिया था? वो समाजवादी पार्टी आईटी सेल क्या आईटी सेल से लिया था क्या? कोविड की वैक्सीन बीजेपी बना रही है, उसकी हकीकत ली कि नहीं ली वैक्सीन? अखिलेश जी ने वैक्सीन ली थी कि नहीं ली थी? अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, चली जाएगी। अब फिर से मैं दर्शकों को बता रहा हूँ। सुनिए सुनिए भाई, खोल दूंगा मैं भी। सुनिए, अच्छा आप छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए, वहां तक रहो जो विषय है, छोड़ दीजिए, उस विषय पे बात करो। मैं आपको विषय की बता रहा हूँ, फंस जाओगे। पहले तो आपको बता दूं कि आपके समय पर एलपीजी की कवरेज 30% थी, आज 100% कवरेज है एलपीजी की। ये बात आपको मालूम है? अरे आपके समय पर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज तमाम संकटों के बाद और इतनी सप्लाई बढ़ाने के बाद फिर भी 913 रुपए का है। क्या ये झूठ है? तीसरी बात, एलपीजी सिलेंडर और जो पाइप्ड गैस, दोनों की कोई शॉर्टेज नहीं है। अंडरलाइन करके रखिए, पिछले 2 दिनों में 4 दिनों में हमने 30% प्रोडक्शन बढ़ाई है, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन को डाइवर्ट किया है इसकी प्रोडक्शन के लिए। आपको नहीं पता जिस चीज के बारे में, उसके बारे में मत बोलिए। पूरी पेट्रोलियम मंत्री में कहते हैं सदन में कि कोई शॉर्टेज नहीं है, और 12 तारीख को निकालते हैं कि देश में एस्मा लागू हो गया है। शर्म आनी चाहिए आपको। एस्मा शॉर्टेज के लिए नहीं होता है, होर्डिंग के लिए होता है। कमर्शियल में एस्मा होर्डिंग के लिए होता है। आप जैसे अब्दुल रहमान के जो लोग हैं ना 55 सिलेंडर वाले, उनको पकड़ने के लिए लॉकआउट लगा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको।